वक्त था 1242। ओहताई खान का वफादार बाईजो नोयान सल्जोक सल्तनत में दाखिल हो चुका था। ये उसका पहला पड़ाव था। उसकी मंजिल थी किला अर्ज़ोरोम, जो कि सल्जोक सल्तनत का एक बहुत ही मजबूत किला था। वो खेमे से बाहर आता है। कारीगर 2 तीर कमान के साथ मौजूद था। नोयान पूछता है कि इसकी मंजिल क्या है, तो वो कहता है ये सल्जोक कमान है, मंजिल 600 कदम, और ये मेरी बनाई हुई कमान है और इसकी मंजिल है 630 कदम। ये उससे बेहतर है। नोयान बहुत अजीब से उसे देखते हुए कहता है, मैं इसे परखना चाहता हूँ। तुमने बेहतर काम किया तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो मौत, क्योंकि मैं निशाना तुम पर ही साधूंगा। और फिर वो उस कारीगर को निशाने की जगह पर खड़ा कर देता है। सल्जोक कमान का तीर ठीक उसके कदमों में लगता है। मीन्स उसकी बात ठीक थी, 600 कदम। अब सबको मंगोल कमान के तीर का इंतजार था, जिसने तय करना था कारीगर की जिंदगी या मौत। और नोयान तीर चला देता है और वो ठीक कारीगर के करीब से होकर गुजरकर निशाने पर लगता है, जो कि 630 कदम ही था। कारीगर की जान तो बच जाती है, लेकिन वो डर की शिद्दत से बेहोश हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कमांडर नोयान कितना सफाक और बेरहम था। मंगोल का लश्कर आगे बढ़ रहा था। एक पहाड़ी के दामन से 2 सल्जोक सिपाही इस लश्कर को आता देख लेते हैं, मगर इस लश्कर की निगाह भी उन पर पड़ गई और वो जान बचाकर घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकलने लगे। मंगोलों ने उनका ताकुब जारी रखा, हत्ता कि सुबह से शाम हो गई और किला सामने नजर आने लगा, मगर मंगोल पीछे हटने वाले नहीं थे। किले का दरवाजा खुलता है और ये सल्जोक घोड़े सवार अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी वो मंगोल वापस लौट जाते हैं। अब ये जाकर किले के कमानदार हारून को सारी हकीकत बताते हैं कि लश्कर बहुत बड़ा है और 1 दिन की दूरी पर है। कमांडर हारून कुछ फिक्रमंद नजर आने लगे। फिर वो एक खत तहरीर करने लगे, जिसमें सुल्तान को सारी सूरत हाल बताई गई थी और उनसे मदद की दरख्वास्त भी की गई थी। वो खत पूनिया जाना था, मगर अफसोस उस कासिद का सामना दूसरे ही दिन मंगोल के गश्ती ग्रुप से हो जाता है, जो कि इसे तीरों से घोड़े से गिरा दे और फिर एक तीर आकर इसके आर पार हो जाता है। ये तीर और किसी ने नहीं, खुद नोयान ने चलाया था, क्योंकि वो खुद इस इलाके का जायजा ले रहा था। मीन्स इतला कभी कूनिया पहुंची ही नहीं। अब हमें कूनिया दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें मौलाना रूमी दिखाए जाते हैं, जो कि आने वाले हालात की एक झलक देख चुके होते हैं और बहुत ज्यादा अफसुर्दा और परेशान भी दिखाई देते हैं। वो शहर से बाहर आ जाते हैं और उनकी नजर दूर किसी को तलाश कर रही होती है। उनके पीछे सल्जोक कमांडर उमर अता बेग भी थे। वो कहते हैं, आप क्या देख रहे हैं? तो मौलाना कहते हैं, मंगोल, वो आ रहे हैं, शायद अर्ज़ोरोम खतरे में है। अब कमांडर उमर के दिल में भी इस बात ने घर कर लिया। वो सीधा जाता है वजीर मलक नुसरत के पास, जो कि एक होशियार और चालाक इंसान था, और उसे कहता है कि वो सुल्तान को सारी सूरत हाल से आगाह करे और एक दस्ता भी अर्ज़ोरोम भेजे। तभी वजीर कहता है कि तुम क्या चाहते हो? हम सिर्फ एक ख्याल की बुनियाद पर हजारों लोगों को सफर पर रवाना कर दें? क्या उसके नताइज तुम जानते हो? फिर वो बड़े उखड़े हुए अंदाज में कहता है, और रही मौलाना की बात, तो उनके जंग के बारे में ख्यालात को तो तुम अच्छे से जानते होगे। खैर, फिर वो आखिर में सुल्तान से बात करने की हामी भर लेता है। वजीर के हाथ से वापस आने के बाद कमांडर उमर यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि वो अपने 2 काबिले एतमाद आदमियों को अर्ज़ोरोम की तरफ रवाना करते हैं कि वो वहां से खबर ला सकें, और उन्हें कहते हैं कि जिस कदर जल्दी हो सके वापसी की राह इख्तियार करना। और फिर वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर उसी वक्त अर्ज़ोरोम की तरफ रवाना हो जाते हैं। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब किलेदार हारून और इसके साथियों को मंगोल फौज आते हुए दिखाई देती है। सबके दिल दहल चुके थे, सिवाय किलेदार हारून के, क्योंकि वो एक मजबूत और बहादुर इंसान था। लश्कर बहुत ही बड़ा था और खुद बाईजो नोयान इस लश्कर की कमान कर रहा था, और यही बात तो खौफनाक थी, क्योंकि सब जानते थे वो एक बेरहम और जालिम इंसान था। दूसरी तरफ हमें कूनिया दिखाया जाता है, जहाँ पर
सुल्तान अलाउद्दीन कैकवाबाद की मौत हो चुकी थी और उनकी अचानक मौत के बाद अब उनका बेटा तख्त नशीन था, गियासुद्दीन खिसरोदोम, और ये सुल्तान बर वक्त फैसला करने की सलाहियत से महरूम था और वो किसी भी जंगी सूरत हाल के मुताबिक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली तैयार करने से भी नावाकिफ। इस नए सुल्तान के वालिद सुल्तान अलाउद्दीन कैकवाबाद को हम अर्तुगरुल ड्रामे में भी देख चुके हैं। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकों के आखिरी ताकतवर हुक्मरान थे। उसके बाद ही सल्जूकों का जवाल शुरू हो चुका था। आखिर में कुछ फैक्ट्स पर भी बात करूंगी और रियल पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, और अगर व्यूज़ अच्छे आए तो नेक्स्ट सीज़न भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और हाँ, अगर कोई वर्ड्स या प्लेस का नाम बोलने में मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। मंगोल हर रोज़ मंजनीकों से किले की दरो दीवार पर गोलाबारी करते और ये हमले पूरे 1 माह से जारी थे। शहर पूरा लरसता रहता धमाकों की गूंज से। हर तरफ ही खौफ व हिरास था। सांस लेने की आवाज भी मौत की आहट लग रही थी। अब किसी मदद की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। जिंदगी अपना दामन छुड़ा रही थी और मौत दहलीज पर आकर ठहर चुकी थी। मंगोल तूफान को कोई रोके हुए था तो वो किले का कमांडर हारून था। अब तकरीबन 45 दिन होने को थे और एक रात मंगोल फौज में हलचल दिखाई देती है। कमांडर हारून रोशनी करने को कहते हैं। आग की रोशनी में देखा जा सकता है कि नोयान बात करने खुद आगे बढ़ रहा था। फिर कमांडर हारून को भी अकेले किले से बाहर जाना पड़ता है। नोयान कहते हैं हथियार डाल दो और अगर मैंने ताकत से किला लिया तो मैं तुम्हारा सर अपने हाथों से काटूंगा। झुक जाओ मेरे सामने ताकि मैं तुम्हें जिंदगी बख्श दूं। कमांडर हारून का जवाब बहुत सादा और खूबसूरत था। वो कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाता, और बस इतना ही कहकर वो फिर किले की तरफ पलट जाते हैं। कमांडर हारून एक दफा फिर कोशिश करता है कूनिया से राब्ता करने की और एक कासिद को खत देकर भेजता है, मगर इस बार भी मंगोल उसका ताकुब करते हैं और उसे घोड़े से घायल करके गिरा देते हैं। जब वो उसका सर काटने वाले थे तो कमांडर उमर के 2 आदमी वहां पहुंच जाते हैं और वो इन तीनों मंगोलों को ठिकाने लगा देते हैं। फिर इस कासिद को संभालते हैं। कमांडर उमर के लोग उसे बताते हैं कि वो कूनिया से आए हैं और किला अजरोम की तरफ जा रहे हैं। कासिद अपना खत उनके हवाले करता है कि ये सुल्तान तक पहुंचाएं और फिर कासिद भी मारा जाता है। आज सुबह का हमला दूसरे हमलों से बहुत जुदा था। इस हमले में खुद नोयान भी हिस्सा ले रहा था। हर तरफ चीखो पुकार थी और बहुत ही दिल दहला देने वाली लड़ाई थी। नोयान इतना जालिम था कि कहा जाता है कि सुल्तान ने बगैर लड़े ही सेवास का शहर इसके हवाले कर दिया था, मगर फिर भी इसने रहम नहीं किया था और पूरे शहर को लूटा, आग लगाई और पूरे तरीके से तबाह कर दिया। शाम होते होते हारून की नजर नोयान पर जाती है और वो नोयान की तरफ एक तीर चलाता है जो कि ठीक निशाने पर लगता है और वो जख्मी हो जाता है। शाम को आज की लड़ाई को रोक दिया गया। आज सल्जूकों से ज्यादा मंगोलों का नुकसान हुआ था। इनकी लाशें ही लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थी। पार्ट 2 2 दिन बाद अपलोड करूंगी। उसमें हम सुल्तान की मौत भी डिस्कस करेंगे और उमर अतबेक के साथ क्या हुआ था वो भी बताऊंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं।